तमिलनाडु की एमके स्टैलिन सरकार के एक फैसले ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरे देश भर के हिंदुओं को आक्रोशित कर दिया है। इस बार इस फैसले ने सीधे हिंदुओं के सबसे आराध्य देव उनके मंदिरों पर आक्रमण कर दिया है और अब गुस्सा तमिलनाडु से लेकर दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसा ही फैसला लिया था, जिसके बाद पूरे हिमाचल में इसका विरोध हुआ था और अब दक्षिण भारत में एमके स्टैलिन सरकार ने तमिलनाडु में सोना पिघलाने का जो आदेश दिया है, जो ये फैसला लिया है, कहां का सोना? हिंदू मंदिरों का सोना। दोस्तों, 1000 साल पुरानी बात है। लगभग शताब्दी जो थी वो 10वीं थी और एक विदेशी आक्रांता आया था जिसका नाम महमूद गजनवी था। भारत में वो सोना लूटते लूटते, मंदिरों का खजाना लूटते लूटते गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया था। लूटपाट मचाई, मंदिरों का सोना लूटा, खजाना लूटा और वापस अपने देश चला गया। इस बात को 1000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो परंपरा देश में जारी है। हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ आज भी लूटपाट हो रही है। और कहां हो रही है? जहां पर कहा जाता है कि जहां की जो पुरातन जो संस्कृति है, जो हिंदुओं की सबसे पुरातन प्राचीन संस्कृति है, दक्षिण भारत, वहां पर हो रही है। तमिलनाडु की एमके स्टैलिन सरकार के इस फैसले को अगर हम महमूद गजनवी वाले काल से जोड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। तमिलनाडु में क्या हुआ है? तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया और इस फैसले को पूरा अंजाम भी दिया गया, इसे मैदान पर उतारा गया, जमीन पर उतारा गया और फैसला था कि जो राज्य के हिंदू मंदिर हैं वहां पर जो सोना पड़ा हुआ है उसे पिघलाया जाए और उस सोने के पैसे को बैंक में जमा कर उसकी ब्याज खाई जाए। इस फैसले के तहत तमिलनाडु की एमके स्टैलिन सरकार ने राज्य के जो 21 हिंदू मंदिर थे उन मंदिरों का सोना निकलवाया। करीब 1000 किलोग्राम का सोना अलग अलग मंदिरों से निकलवाया गया। इन सोने को पिघलाया गया, इनसे 24-24 कैरेट की सोने की छड़ें बनवाई गई और इन्हें भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवा दिया गया। कहा जा रहा है कि अब इस सोने के पैसे से जो भी आमद आएगी, जो भी ब्याज आएगी, उस ब्याज से हम वापस इन मंदिरों का भला करेंगे, वापस हम इन मंदिरों के कामकाज में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले जिस लिहाज से, कुछ दिनों से, कुछ सालों से तमिलनाडु में हिंदुओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ अत्याचार हुआ है, जिस लिहाज से हिंदू मंदिरों की रखरखाव को लेकर जो अनदेखी की गई है, उनके ट्रस्टों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, मंदिरों के जो पुनर्जीवन के काम थे उन्हें अनदेखी की गई है, अब लोगों को लग रहा है कि एक बार फिर से जो तमिलनाडु की सरकार ने यह फैसला लिया है, यह फैसला मंदिरों की संपत्ति को भी अब हड़पने वाला है। इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और यही नहीं है ये फैसला, इसके बाद आगे की भी कहानी बाकी है। अब कहा जा रहा है कि ये तो सोना पिघलाना पहला चरण है, इसके बाद जो चांदी होगी उसे भी मंदिरों से निकाला जाएगा और उसे भी पिघलाया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन सरकारों की नजर मंदिरों के खजाने पर क्यों है? दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने एबीसी हिंदी में आपको एक और भी न्यूज सुनाई थी, एक और भी स्टोरी सुनाई थी। उसमें हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है, जो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है, उसने भी ठीक एक ऐसा ही फैसला हिमाचल प्रदेश में लिया था। उस फैसले में क्या था आप समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो हिमाचल के हिंदू मंदिर हैं उनकी जो ट्रस्ट की जो राशि आती है, जो दान की राशि आती है, उस राशि का इस्तेमाल हम राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेंगे। जैसे कि अनाथ बच्चों के लिए जो स्कूल चलाई जाती हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो बंदोबस्त किए जाते हैं, उसका जो खर्चा निकाला जाएगा वो हिंदू मंदिरों के पास जो खजाना आता है, जो दान की राशि आती है, उससे निकाला जाएगा। इस पूरे फैसले को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में बवाल मचा था। वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी जमकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। अब इस घटना को ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, अब ये कहानी हिमाचल प्रदेश से तमिलनाडु पहुंच गई है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी इंडिया अलायंस ने जहां जहां उनकी सरकारें हैं, मानो एक बंद कमरे में एक योजना बना ली है कि लूटो,
हिंदू मंदिरों के खजानों को लूटो। देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर पूरा मसला चल रहा है, बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक पूछ रहा है कि भाई वक्फ की जमीन पर आप क्यों हस्तक्षेप करेंगे, वक्फ की संपत्तियों पर हिंदू क्यों जाएगा। लेकिन जब ये राज्य सरकारें हिंदू मंदिरों के खजानों को बाहर निकाल रही हैं, जो दान का पैसा है, जो पुण्य का पैसा है, तब ना तो कोई कोर्ट इन पर रोक लगा रहा है, ना तो कोई यहां पर अदालतें इनको आकर जवाब तलब कर रही हैं, जवाब सवाल पूछ रही हैं। तमिलनाडु में 1000 किलोग्राम का सोना पिघला दिया गया है, मंदिरों का निकाल दिया गया है। और इसको लेकर तमिलनाडु की सरकार का क्या कहना है? तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि ये वो सोना है जो उपयोग में नहीं आ रहा था, ये वो सोना है जिसका मंदिरों में सिर्फ पड़ा हुआ था, इसका कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा था, इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हम ऐसे सोने को पिघलाकर इसे मुंबई की एक टकसाल में पिघलाया गया है और कहा जा रहा है कि इसे पिघलाकर हम इसके पैसे को बैंक में जमा कर चुके हैं और इससे करीब 17 करोड़ रुपए 81 लाख हर महीने ब्याज मिलेगा। और इस ब्याज का इस्तेमाल हम मंदिरों के जो पुनर्निर्माण होते हैं, जो मंदिरों की देख रेख होती है, पुजारियों की वेतन होती है, इसमें करेंगे। अब बवाल क्यों मच रहा है? बवाल की वजह है एमके स्टैलिन सरकार का कार्यकाल। पिछले 4 साल के अगर एमके स्टैलिन सरकार के कार्यकाल को देख लें तो जिस लिहाज से सरकार ने राज्य में काम किया है, मंदिरों की जो दशाएं थी वो दुर्दशा में तब्दील हो गई हैं। किसी भी हिंदू मंदिरों की जो पहले ख्याति थी वो अब उस ख्याति को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वहाँ मंदिरों की देखरेख नहीं हो रही है, यहाँ तक कि एमके स्टैलिन सरकार पुजारियों को पैसा भी नहीं दे रही है। ये एक मसला हो गया कि सरकार इस पैसे का क्या करेगी। चलो ये तो एक सवालिया निशान हो गया कि सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि यहां पर सोना खराब हो रहा है, इस सोने का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सिर्फ हिंदू मंदिरों का खजाना क्यों लिया जा रहा है? सिर्फ हिंदू मंदिरों का दान क्यों लिया जा रहा है? अगर लेना ही है तो भाई आप तो सेक्युलर हैं, पूरा देश सेक्युलर है, राज्य सेक्युलर है। विपक्ष तो कहता है कि हमसे बड़ा तो कोई सेक्युलर नहीं है। तो भाई फिर हर धर्मों के आप खजाने को लीजिए, आप मस्जिदों से भी खजाना लीजिए, मजारों से भी उनका दान लीजिए, चर्चों में भी जाइए, वहां से भी खजाना लीजिए। देश में जो इस वक्त सबसे बड़ा विवाद है वो यही तो है। वक्फ बोर्ड का कहना है, जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि भाई आप हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप ना करें। वक्फ की संपत्ति देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है, सेना के बाद, रेलवे के बाद वक्फ तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार वक्फ का जो खजाना है वो नहीं ले रही है, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। उसके लिए अपने अलग बोर्ड बने हैं। इस्लाम की संपत्ति के लिए वक्फ के बोर्ड हो गए, जो चर्चों की संपत्ति है उसके लिए क्रिश्चियंस बोर्ड हो गए। लेकिन जो हिंदुओं के मंदिरों की संपत्ति है उन पर सरकार सीधे डाका डालने वाला काम करना शुरू कर चुकी है। कहीं हिमाचल प्रदेश से ये पूरा कामकाज सामने आ रहा है, तो अब तमिलनाडु से ये तस्वीर आ रही है। और अभी सिर्फ 21 मंदिरों का ये खजाना निकाला गया है, 21 मंदिरों का ये सोना निकाला गया है। राज्य में और भी बड़े बड़े मंदिर हैं, और भी प्राचीन मंदिर हैं, उन पर भी सरकार की नजर है। दोस्तों अब एक और सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जो तमिलनाडु के जो हिंदू बाहुल लोग हैं, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें लगता है कि तमिलनाडु सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर मंदिरों के खजानों पर हमला है, उनका कहना है कि अब तमिलनाडु की सरकार के 1 साल बचे हुए हैं। 4 साल तक इन्होंने हिंदू मंदिरों के साथ पक्षपात किया, भेदभाव किया। अब अचानक इनको ऐसी कौन सी आस्था जाग चुकी? वो एमके स्टैलिन, जिनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन, जो डेप्यूटी सीएम है, जो कहते हैं कि सनातन धर्म एक गंदगी है, सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग अगर अचानक ये कहें कि हम हिंदू मंदिरों में पड़े हुए खजाने का इस्तेमाल हिंदू मंदिरों के लिए करना चाहते हैं, तो हैरानी भी होगी। अब लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार अपना खजाना भरना चाहती है ताकि इसका इस्तेमाल आने वाले चुनाव में हो सके। और भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मसले को लेकर एक नया सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस्लाम की जो धार्मिक संपत्ति है उसके लिए वक्फ बोर्ड है, ईसाइयों की जो धार्मिक संपत्ति है उसके लिए क्रिश्चियन चर्च बोर्ड बने हुए हैं, तो भाई हिंदुओं की जो संपत्ति है उनके लिए एक सनातन बोर्ड का निर्माण क्यों ना किया जाए। और इसकी मांग पहले भी उठती रही है, कई धर्म गुरुओं ने इसकी मांग उठाई है। आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने भी इसकी मांग उठाई है, पवन कल्याण की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस पर जो विपक्षी सरकारें हैं उनका रवैया अलग ही है। और अगर आप देश में देखेंगे तो देश के जितने भी ऐसे कानून बने हुए हैं, अगर आप देखें कि जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो किसके धार्मिक क्रियाकलापों पर हस्तक्षेप कर सकती हैं तो वो हिंदुओं के में कर सकती हैं,
वो इस्लामिक और जो ईसाई जो पूजा पद्धति है या उनके धार्मिक क्रियाकलाप है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर तमिलनाडु सरकार अपने अलग अलग पक्ष रख रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये एक इसमें कई प्रक्रिया हुई है, इसमें कमेटी बनाई गई है जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व जजों को रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, इसमें ये कहा गया है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसने ये तय किया है कि कौन सा सोना उपयोगी था, कौन सा सोना अनुपयोगी था। जो अनुपयोगी सोना था, जो टूट फूट गया था, जो ज्वेलरी थी टूट फूट गई थी, उसे अब हमने पिघला दिया है। अब इस पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई ना तो आपने मंदिरों से पूछताछ की, यानी कि ना तो मंदिरों से आपने सलाह मशवरा किया, ना तो आपने जो समिति होती है उनसे सलाह मशवरा किया, और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा दान का जो सोना था ये दिया किसने था? ये देने वाले देश के अलग अलग सनातन धर्मी प्रेमी थे। आप भी देते रहते हैं। अगर मंदिर में आपको लगता है कि भाई आपके पास है और आपको लगता है कि प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, आप दान चढ़ाते हैं। माता के मंदिरों में सोना चढ़ता है, छत्र चढ़ते हैं, चांदी की पायल चढ़ती हैं। ऐसे ही ये सोना तमिलनाडु के मंदिरों में चढ़ा था, और ये अभी का भी है और प्राचीन भी है। अगर 1000 साल पहले किसी राजा ने चढ़ाया था, किसी जमींदार ने चढ़ाया था, वो भी सोना पिघला दिया गया। सवाल उठ रहा है कि भाई हिंदुओं के दान का इस्तेमाल सरकार अपने खजाने के लिए क्यों कर रही है? अगर सरकार को चाहिए था तो वो मंदिरों को ये मशवरा दे सकती थी, मंदिरों को ये राय दे सकती थी कि भाई आप अपने सोने को पिघला लीजिए और जो उसका पैसा है आप अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि सरकार ने मंदिरों का जो सोना निकाला, उसका जो पैसा मिला, वो अपने अकाउंट में क्यों जमा किया? सरकार उस खजाने के पैसे की मालकिन क्यों बन रही है? अगर सरकार को हिंदू मंदिरों का, तमिलनाडु के एमके स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं, उनको हिंदू मंदिरों का इतना ही हित देखना था तो भाई वो इस पैसे को मंदिरों को क्यों नहीं सौंप देते हैं? कहा जा रहा है कि जो 21 मंदिर हैं उस मंदिरों में से जिस मात्रा का सोना निकला होगा उस लिहाज से उन्हें जो ब्याज का पैसा है वो दिया जाएगा। तो भाई आप क्यों पैसे रख रहे हैं? जिन मंदिरों ने सालों से इन सोनों को सहेज के रखा वो भी ये जिम्मेदारी निभा सकते थे। लेकिन सरकार के इसी फैसले से संदेह निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर तमिलनाडु की एमके स्टैलिन सरकार मंदिरों के सोनों के साथ करना क्या चाह रही है? क्या वाकई में ये तमिलनाडु के मंदिरों की खजानों पर सरकार की नजर है, मंदिरों के खजानों की लूट है? ये वो सवाल है जो फिलहाल तमिलनाडु से देश भर के हिंदुओं के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। और अब 2 राज्य आ चुके हैं, एक हिमाचल प्रदेश की सरकार जिसकी नजर मंदिरों के खजानों पर है, वहां से वो पैसा लेके जन कल्याणकारी योजना का नाम ले रही। देखिए एक पूरा सीक्वेंस बनता जा रहा है, क्रोनोलॉजी आप समझिए। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? पहले देखिए हिमाचल प्रदेश में कहा गया कि हम मंदिरों का पैसा लेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाएंगे। अब तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि हम मंदिरों का खजाना ले रहे हैं और इसके बाद हम ये जो पैसा है मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए लगाएंगे, मंदिरों की देखरेख के लिए लगाएंगे। इसके बाद अभी विपक्ष की कहां सरकारें हैं? आप देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है तेलंगाना में और कर्नाटक में भी सरकारों के ऐसे आदेश आए। तेलंगाना में भी कहा जाएगा कि वहां के मंदिरों का पैसा निकालेंगे और भाई हम शिक्षा के लिए लगाएंगे। भाई हिंदुओं का ही पैसा, हिंदू मंदिरों का ही पैसा क्यों शिक्षा पे लगाना है? लगाना होगा तो वो खुद लगा लेंगे। अगर आपको मंदिरों का ही पैसा लगाना है, सरकार को लगता है कि अब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर मंदिरों का भी लीजिए, फिर मस्जिदों का भी लीजिए, फिर चर्चों का भी लीजिए। तो ये पूरी तमिलनाडु सरकार की कवायद चल रही है। तमिलनाडु में क्या क्या हो रहा है देश को इस बात को समझना चाहिए। ये पहला प्रहार नहीं है। कभी आप हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, कभी आप रुपया जो लिखा जाता है बजट में आप उसमें हिंदी की जगह तमिल में लिखते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप तमिल भाषा का समर्थन कीजिए। कभी आप कहते हैं कि भाई हम तमिलनाडु में स्वायत्त समिति बनाना चाहते हैं, तमिलनाडु को अलग करना चाहते हैं। आखिर तमिलनाडु की एमके स्टैलिन सरकार समझती क्या है? 2026 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये विधानसभा चुनाव इसीलिए तमिलनाडु में बेहद अहम है। पिछले 4 सालों में एमके स्टैलिन सरकार का जो रवैया रहा है, अब वो जो पानी है वो सर से ऊपर जाने लगा है और इसका जवाब शायद आने वाले चुनावों में उन्हें मिल ही जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।